हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर फॉर बिजनेस लॉ। ये बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स दोनों के लिए होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने ये जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से मेरे ये कर लिए और इससे पहले मैं जो अभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं, अगर आपने वो कर लिए और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा इसके अगली वीडियो में, अगर वो कर लिया आपने तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो कॉमन होंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले कॉमन, और जो ये सारे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, ये मैंने निकाले हैं जो मतलब हर साल के पेपर में आए हुए थे। पिछले 10 साल के पेपरों में से इन क्वेश्चंस को मैंने निकाला है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इनको आप जरूर करना, इनको छोड़ के तो कतई मत जाना। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दे चुका था। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका था। तो ये अब जब आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, 5-6 पेपरों में ये आ चुका है, तो इस क्वेश्चन की आने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल है कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो जो स्कोप है वो कम होता है और जो एग्रीमेंट का स्कोप है वो ज्यादा होता है। तो उसके बारे में बता देना कि एग्रीमेंट ज्यादा होता बड़ा होता है, कॉन्ट्रैक्ट छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एग्रीमेंट जब बन पाता है जब उसमें लॉफुल कंसिडरेशन होती है। ठीक है। अनलॉफुल कोई एक्टिविटी नहीं होती। बट जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट अगर अनलॉफुल बन गया तो है तो वो एग्रीमेंट ही। तो एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है किसके देन कॉन्ट्रैक्ट के। तो और यहाँ पे आपको एसेंशियल भी बताना है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है और इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं कोलैटरल ट्रांजैक्शंस में। ठीक है। यहाँ पे ये भी आपको बता देना। ये कम से कम 10 से 15 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है। ये अकेला क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था। आपको डिफरेंस बताना है, फ्रॉड क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ये सारे इन सब क्वेश्चन का आंसर मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। डिस्कस द रूल रिगार्डिंग चेंज ऑफ लॉ, नेम ऑफ लॉ, एलएलपी। अगर आप एलएलपी में नेम चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं वो यहाँ आपको बताना होगा। अब आपको डिफरेंस करना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। सिंपली बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप उनको कर सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेजर एंड प्लेजी। ठीक है। प्लेजर और प्लेजी को बताना, आपको एलएलपी को डिफाइन करना है और पार्टनरशिप को डिफाइन करना है। फिर इन दोनों के फीचर्स भी बता देना है। अब हु कैन बिकम बी अ पार्टनर, यानी कौन एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन, क्या है किसी को पार्टनर ना बनने की। ठीक है। और कैसे एक पर्सन एलएलपी को ज्वाइन कर सकता है, ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने से बताया था कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A stranger to consideration can sue but a stranger to can't be sue। देखो एक स्ट्रेंजर जो है कंसिडरेशन के लिए स्यू कर सकता है, बट एक स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी को स्यू नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूंगा ये आप बिल्कुल ना छोड़े, ये और पहला क्वेश्चन आप बिल्कुल ना छोड़े। ये कम से कम 6 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। ये 5 से 6 मार्क्स में पूछता है, कभी कभी ज्यादा मार्क्स का भी आ जाता है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर। कैविट एम्प्टर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था और वीडियोस के अंदर भी आपको मेरी मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको देख सकते हो। कैविट एम्प्टर का सिंपल मतलब होता है कि आप बायर को अवेयर करते हो कि उसको कौन सी गुड्स खरीदनी चाहिए और कौन सी गुड्स उसके लिए बेटर रहेगी। ठीक है। आप उसको बायर को अवेयर करते हो ताकि उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। एजेंसी को डिफाइन करना, कैसे क्रिएट होती है और कैसे बंद होती है, विद एग्जांपल बताना है। और एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ये भी बहुत बार आता है। ये भी 7 से 8 मार्क्स से पूछने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप छोड़ के ना जाए। डिफाइन डिलीवरी ऑफ गुड्स और इसके मोड्स बताना है आपको, ये भी 5 से 6 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल ना छोड़े। प्रोसीजर बताना आपको कन्वर्जन का पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी। ठीक है। आपको प्रोसीजर मैं बता चुका हूँ एलएलपी के अंदर। और इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड्स आर नॉट इलीगल, मतलब जितने भी इलीगल है सारे इलीगल एग्रीमेंट सब वॉइड होते हैं, बट सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते हैं। इसको आपको बताना है, कमेंट करना है। ठीक है। साइलेंस कांट बी प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आपको किसी ने ऑफर दिया और आप साइलेंस हो तो उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, इसके ऊपर आपको बताना है।
हाउ डज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से क्या है डिफरेंस होता है, डिफर होता है यानी अलग होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट। डिस्टिंग्विश वेजिंग एग्रीमेंट के बीच में और कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आपको डिफरेंस दिखाना है। कंपनी और एल के बीच में डिफरेंस बताना है। फिर अगला है व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कौन सा पर्सन उसको कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में कैपेबल होता है, ठीक है, जैसे माइनर कैपेबल नहीं होता है, ठीक है। तो कैपेसिटी के अंदर आपको मैंने पढ़ा रखा है और आपको नोट्स के अंदर सब मिल जाएगा, क्या पोजीशन होती है एक माइनर की एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो भी आपको बताना है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और क्या, और आपका क्या एलएलपी में इनकॉर्पोरेट होने का क्या क्या प्रोसेस रहता है। अब एक क्वेश्चन है लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ये क्वेश्चन ना पूछा जाए लेकिन आपके एग्जाम में जो है केस स्टडी पूछी जाएगी, केस स्टडी आपको ज्यादा पूछी जाएगी। आपको पूछे तो यही सारे क्वेश्चन जाएंगे, बट ये कुछ अलग तरीके से केस स्टडी के रूप में पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक केस स्टडी ली है, जैसे एक गन पॉइंट, ए ने क्या है गन पॉइंट पे रखा किसको, बी को, और फोर्स किया कि वो अपनी 50,000 की कार बेच दे, ठीक है, उसकी कार 50,000 में बेच दे ए को। फिर सेल इट टू सी, यानी फिर ए ने क्या किया, सी को 5 लाख में बेच दिया, यानी पूरे 4.5 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। हु बाय इट इन गुड फेथ, यानी वो उसने गुड फेथ में खरीदा, उसे ये नहीं पता कि ए ने फोर्सिबली ली है बी से कार, यानी जो ये एक सी को कार बेच रहा है ये ए की नहीं है बी की है, जिसको ए ने फोर्सिबली यानी उसके मान लो गन पॉइंट पे रख के उससे कार ली है, ठीक है, 50,000 में। लेटर स्यूज सी फॉर गेटिंग द कार बैक, फिर बाद में जो सी है वो क्या करता है, बाद में कोर्ट में केस कर देता है कि उसको कार वापस चाहिए जब बी ले जाता है उसे, ठीक है। तो विल ही सक्सीड, क्या सी इस पर सक्सीड होगा, आपको ये बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पहले यह देखना है कि इलीगल किसने किया, ठीक है। अब देखो सी ने क्या है गुड फेथ में किया है, तो इसमें सबसे पहले सजा किसको मिलेगी, ए को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, लेकिन बी लायबल है, लायबल नहीं है, ठीक है, वो भी केस डाल सकता है कोर्ट के अंदर, वो इसलिए लायबल है कि वो अपनी कार को बैक ले सकता है सी से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते जल्दी, उसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा, ठीक है। ये बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स दोनों के लिए वीडियोस होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।